तो स्टूडेंट सभी देखें कि अब चल रही है आपकी जो प्रायिकता, और प्रायिकता में ये अगला भाग है जिसमें आप 13.1 एक्सरसाइज में 5 तक सवाल कर चुके थे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा संबंधी आपको बता दें 13.1 एक्सरसाइज से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज और बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो इसमें शर्तें दे रखी हैं। पहले तो आप बात आपको बताएं, एक सिक्के को चाहे तो 3 बार उछाला जाए, चाहे 3 सिक्कों को 1 बार उछाला जाए, बात एक ही होता है। जैसे हमने बात करा यहाँ पर कि एक सिक्के को 3 बार उछालने के प्रतिदर्श समिष्टि, इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। एस बराबर, इसको क्या लिखेंगे हम? एस बराबर। यहाँ ध्यान रखें 3 बार उछाला जा रहा है, तो ये 1 2 3, इसकी स्थिति क्या है? ये पहली बार एच आया, दूसरी बार भी एच आया, और तीसरी बार भी एच आया। तो उछाला कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो हो सकता है पहली बार एच आया हो, दूसरी बार एच आया हो, तो तीसरी बार फिर तो एच आएगा नहीं, तो तीसरी बार आ गया टेल। पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, फिर हेड आया, क्योंकि आपको उछालना 3 ही बार है। हेड 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 3 बार हो गया, फिर हेड फिर हेड फिर टेल, फिर हेड टेल, और यहां पर आ गया टेल हेड हेड। ठीक है। अब यहां से हमने मान लिया कि तीनों ही टेल है, तीनों ही क्या है? टेल। तो इसमें क्या होगा? टेल टेल फिर हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये टोटल स्थिति आप ध्यान रखें। सिक्के पर पटल कितने होते हैं? 2, हेड व टेल। इसकी घात n लगा दो। 2 बार उछाला जाएगा तो घात 2 कर दो तो 4 आएगा, 3 बार उछाला घात 3 कर दो तो कितना आएगा? 8। गिन लो, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके। अब क्वेश्चन आपसे शर्त क्या रख रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ई कह रहा है तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित। अब आपका हेड है और टेल है। अगर मान लो चित है तो उसे कैसे याद करें? चित कैसे? चित का मतलब हो गया आपको क्या करना है? हेड, और टी मतलब क्या हो गया? ये हो गया पट। क्या हो गया? पट। अब तीसरी उछाल बोल रहा है, तो ये पहली उछाल है, ये दूसरी, और ये कौन सी है? तीसरी। ठीक है। अच्छा, चित और पट आप कैसे याद रखेंगे? जैसे कोई पहलवान है, ठीक है, और पहलवान के लिए आपने क्या कर दिया? चित कर दिया। तो चित कर दिया तो ऊपर के लिए उसका कैसा रहेगा? नीचे क्या रहेगी? पीठ, और ऊपर क्या रहेगा? पेट। और पेट कैसा होता है? पेट आएगा आपको पुल्लिंग में, इसके लिए हो गया हेड। और टेल क्या हो गया? टेल मीन्स क्या होता है? पुच्छ। तो आपका ये क्या है? तीसरी उछाल पे चित। तो तीसरी उछाल पे एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, और एक यहाँ आ रहा है, और एक यहाँ आ रहा है, बस कितना। लेकिन हाँ एस, यहाँ पर अगर एस लिखा हुआ है तो प्रतिनिधि समिष्टि करेंगे। इसके साथ में अगर एनएस कर दिया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो टोटल कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। अब यहाँ पर हम ई की बात करेंगे। पहला क्या है? ई, और यहीं पर क्या दे रखा है? दूसरा एफ। एफ कितना दे रखा है? पहली दोनों उछालों पर चित, उछालों पर चित। तो देखिए तीसरी उछाल पर चित, तो 1 2 3 और 4, इन सबको लिख लो। हेड हेड हेड, ठीक है, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड। कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो ये नंबर ऑफ इवेंट कितनी आ गई? ये आ गई 4। ठीक है। अब यहां पर आपको एफ दे रखा है, तो एफ बराबर क्या दे रखा है? दोनों उछालों पर चित। दोनों उछालों का मतलब क्या हो गया? दोनों उछालों पर चित, आगे की कर लो या पीछे की कर लो। ठीक है, 2 उछाल है उसकी। इस पे क्या हो गया? दोनों उछालों पर हेड हेड हेड। ठीक है, पहली 2 उछाल, सॉरी इसमें दे रखा है पहली 2। कौन सी? पहली 2। तो पहली 2 यही होंगे,
पहली दो तो यही होंगी, हेड हेड टेल, पहली दो हेड 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 हेड, और कहीं पर है और कहीं पर नहीं है, तो कितनी हो गई जी, NF बराबर आ गया 2। ओके, NF बराबर कितना आ गया 2। एक बार दोबारा रिपीट करें, एक सिक्के को 3 बार उछालने के प्रतिदिन समिष्ट S बराबर कितना आ गया, पहले तीनों हेड फिर तीनों टेल। इसमें क्या रिपीट क्या करना है, हेड की जगह टेल, इस टेल को ही दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर ले, दूसरे नंबर पर फिर तीसरे नंबर पर, यानी इधर से लास्ट फिर सेकंड फिर थर्ड, तीनों टेल तीनों हेड फिर एक टेल, फिर ये टेल आगे फिर ये टेल और आगे, तीनों टेल फिर एक हेड, फिर ये हेड आगे आ जाएगा फिर एक हेड और आगे आ जाएगा। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 हो गई। तीसरी उछाल पर चित्र, तीसरी का मतलब ये हो गया, यहां पर ये तीसरे नंबर पर 1 2 3 4 और कहीं आ रहा है तीसरी पर, दूसरी उछाल पर चित्र, और यहां पर पहली शब्द और लिखा है पहली 2 पे, तो 2 2, इसके अलावा है कहीं नहीं है। एनी है तो इसका मतलब नंबर पूछ रहा है, और जैसे ही यहां पर क्या आ जाएगा PE, क्या आ जाएगा P, तो इसका फॉर्मूला होता है एनी बटे NS, एनी बटे NS। अब भाई साहब एनी कितना है 4, टोटल कितना है 8, तो PE कितना आ गया 1 बटे 2। ओके, आ गया, समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ पर PF निकालो तो कितना आ जाएगा, NF कितना है 2, टोटल कितना है 8, तो 2 चौक 8। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहां से अब हम ऊपर और चलेंगे आगे को, आगे क्या देख रहे हैं क्वेश्चन, अभी दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो इसे कहेंगे E इंटरसेक्शन F, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक तो ये है, तो यहां लिख देंगे H H H, और क्या है, और कोई कॉमन है, शायद कोई कॉमन नहीं है, तो ये यहीं पर हो जाएगा। इसमें नंबर लिख दो, n लगा दो, तो कितनी संख्या आ रही है जी 1, क्या आ रही है 1। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है E/F, क्या पूछ रहा है E/F, ये n ही तो आया है, P और निकाल लो, यहाँ पर क्या निकाल लो P, और P निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा NE इंटरसेक्शन F अपॉन NS, ये कितना है 1 और ये कितना 8। सही है, क्वेश्चन थोड़ा वैसा मिट गया कई बार है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही, चलो अगली बार और समझा देंगे हम सही करके। आपसे पूछ कह रहा है PE/F बराबर, फॉर्मूला आपने कल की वीडियो में देखा होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है ऊपर जो नीचे है वो नीचे लिख दो, और ऊपर तो इंटरसेक्शन लगा दो, बात खत्म। अब भाई साहब ये कितना है 1/8, और ये कितना है 1/4, शायद 4 1 में 4, 4 दूनी 8, तो कितना आ गया 1/2। अब इसमें आता है अधिकतम और कम से कम, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अधिकतम या न्यूनतम। अधिकतम और न्यूनतम की स्थिति अगर जिसने समझ ली उसका कल्याण हो जाएगा, ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर किसी से हम ये कहें कि हमारे पास ज्यादा में ज्यादा, अधिकतम का मतलब हो गया ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, हमने कह दिया हमारे पास ज्यादा में ज्यादा 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं 100, इसका मतलब 100 एक लास्ट कंडीशन हो गई। हमारे पास 99 भी हो सकते हैं, 100 तो है ही है, 100 भी हो सकते हैं, 99 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं 0 भी हो सकते हैं। अधिकतम का मतलब हो गया जहां पर आपकी बाउंड्री है उससे लेके कहां तक 0 तक। अब से किसी ने बोल दिया न्यूनतम, क्या बोल दिया हमने कह दिया हम पे कम से कम 100 रुपया है, इसका मतलब हम नीचे की बात करेंगे नहीं, ना हम पे 99 है ना कुछ, हम पे 100 से कैसे ज्यादा है। समझ में आ गया। जब न्यूनतम की बात करेंगे तो ज्यादा की बात होगी, और अधिकतम की बात होगी तो जहां स्थिति है वहां से कम की बात होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, दूसरे में क्या बोल रहा है,
दूसरा क्वेश्चन आप सही तरीके से देखेंगे, छठे का दूसरा, और बहुत ही ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है न्यूनतम 2 चित्र, न्यूनतम 2 चित्र, और F बराबर दे रखा है अधिकतम ये अधिकतम 1 चित्र दे रखा है। इसको मतलब जो है सभी लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे लिखा है 2 चित्र, यहाँ 1 की जगह क्या करना है आपको 2 चित्र, क्या करना है 2 चित्र। अब आपको पहले जो एक्सेस मतलब इसमें दे रखा है वो तो आपको कंडीशन दे ही रखी है, NS बराबर कितना है 8, वो तो वही क्वेश्चन वाली रहेगी। और आपको फाइंड क्या करना है E/F, क्या फाइंड करना है E/F। तो E/F के लिए किसकी जरूरत है, इंटरसेक्शन की, और E की और F की। पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है न्यूनतम 2 चित्र, न्यूनतम 2 चित्र। तो इसको सही तरीके से आपको थोड़ा और फाइंड करने के लिए पहले जो S है वो लिख लिया करो, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में लिखोगे तो आपको ध्यान रहेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। H H क्योंकि इसी को तो समझना है सही करके, T सॉरी NS तो वही हो गया 8। पहला क्या रहा है जी E बराबर न्यूनतम 2 चित्र, यानी 2 चित्र तो रखने हैं, तो 2 से ज्यादा हो सकता है, न्यूनतम 2 चित्र। इसका मतलब न्यूनतम हो गए 2 तो रखने ही रखने, 2 से ज्यादा का मतलब हो गया 3 हो सकते हैं, 2 तो हो ही सकते हैं, 2 तो हो ही सकते हैं, 2 तो हो ही सकते हैं। इसमें तो है ही नहीं कुछ, इसमें कितना है चित्र 1 तो लेना ही नहीं, इसमें कितना 1 लेना ही नहीं, इसमें 1 है तो लेना ही नहीं। क्लियर नहीं हुआ? आपको लेना है न्यूनतम 2 चित्र। इसका मतलब ये हुआ 2 तो हेड लेना ही लेना है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। या 3 है ले लिया, 2 है ले लिया, 2 है ले लिया, 2 है ले लिया, या 1 भी नहीं है नहीं लेंगे, या 1 है 1 नहीं लेंगे, 1 है नहीं लेंगे, 1 है नहीं लेंगे। यानी आपका यहाँ पर NE बराबर कितना आ गया, NE बराबर आ गया 1 2 3 और 4। क्लियर? या तुरंत की तुरंत निकाल लिया करो P बराबर 4/8 यानी 1/2। P बराबर क्या होता है NE/NS, NE/NS। अब यहाँ पर F कितना दे रखा है, F कितना दे रखा है भैया, अधिकतम 2 चित्र, अधिकतम 2 चित्र। इसका मतलब इसका क्या कह रहा है, इसकी भाषा समझो। अधिकतम इसका मतलब ज्यादा 2 और कम से कम कैसा हो गया 0, यानी 3 वाला लिया जाएगा नहीं। हमने ये कह दिया हमारे पास 100 रुपया है ज्यादा में ज्यादा, और कोई कहे भाई 101 है ही ना हमारे पास, 100 अधिकतम है, इसका मतलब इसकी तो बात ही नहीं करेगा। 2 हो सकते हैं भाई साहब, क्यों नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं, हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, हो सकते हैं, एक भी नहीं, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं, 0 हो सकता है, हो सकता है, और हो सकता है, और हो सकता है। यहां तक तो आ रहा है, समझ में आओ फिर से। अधिकतम 2 चित्र, इसका मतलब 3 की तो बात ही नहीं करनी है, 2 की बात करनी है, 1 की बात करनी है, 0 की बात करनी है। यानी NF बराबर कितना आ गया 7, और PF नंबर ऑफ यानी कंडीशन, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी P का मतलब वो प्रोबेबिलिटी, तो टोटल कितने हैं 8, और ये कितना आया 7। सही है? आपको P की जरूरत है, PF की जरूरत है, इसके बाद में जो जरूरत है वो किसकी जरूरत है, इंटरसेक्शन की। किसकी जरूरत है, इंटरसेक्शन की। अब इंटरसेक्शन क्या है आपके पास में, इंटरसेक्शन देखो कॉमन में, इसे कट कर दो, बकाया सब कॉमन ही कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, H T H T H T H H, ये तीनों कॉमन है। यानी यहाँ पर आपका NE इंटरसेक्शन F बराबर आ गया 3, PE इंटरसेक्शन F बराबर आ गया 3/8।
तो आप ये निकाल लेंगे। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन को यही तो समझना है। न्यूनतम 2 चित्र, न्यूनतम तो 2 तो रखना ही है, 2 से ज्यादा रख सकते हैं लेकिन कम नहीं। यानी 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, लेकिन इनकी तो बात ही नहीं करेंगे। अधिकतम 2 चित्र, अधिकतम का मतलब हो गया ज्यादा में ज्यादा 2, 3 की बात करेंगे नहीं करेंगे। इसका मतलब इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, इसकी भी, पूरे खानदान की करेंगे, लेकिन 3 की ना करेंगे। सही है। अब आपने ये तो बता दिया 4 है तो 4, और टोटल कितना 8, 4/8, 7 तो 7/8। ऐसे इसमें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है तो कितने 3, तो 3/8। आपका फॉर्मूला वही कल वाला। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो कल वाली वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्ले लिस्ट और बना दी जाएगी जिससे कि आपको सभी वीडियो मिलती रहे। E/F तो क्या होगा, E इंटरसेक्शन F है तो F कर। जैसा कि आपको अब सभी वैल्यू प्राप्त हो गई, ठीक है। आपके लिए क्या वैल्यू प्राप्त हो गई, इंटरसेक्शन की, F की और PE की। अब आप इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3/8, और PF की देखो, PF की है 7/8। कितनी है 7/8। 8 से 8 कट गया, कितना आ गया 3/7। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके लिए वैल्यू इसकी कैसी आएगी, 1 से कम। जय हिंद। अगली वीडियो के लिए आप कल जो है मतलब देखेंगे, और आपको आगे की सभी सवाल ऐसे रोज मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।